क्या आप भी एक ऐसा निवेश करना चाहते हैं जहां पर सिर्फ मुनाफा ही नहीं, समाज और पर्यावरण का भी फायदा हो? तो आज हम बात करेंगे एनएसजी इन्वेस्टिंग के बारे में, जो 2025 का सबसे एथिकल और प्रॉफिटेबल ट्रेंड बन चुका है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपकी सोच और आपका पोर्टफोलियो दोनों बदलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, पहला पॉइंट हमारा क्या है? पहला पॉइंट है हमारा ईएसजी इन्वेस्टिंग क्या होता है। देखो, मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता देता हूं। ईएसजी की फुल फॉर्म, जी का फुल फॉर्म, ठीक है जी। ईएसजी की फुल फॉर्म देखो, ई बराबर क्या होता है? इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट माने पर्यावरण। ठीक है जी। दूसरा क्या है? एस। एस माने सोशल। सोशल माने समाज। तीसरा क्या है? जी, गवर्नेंस। ई जी ओ बी ई आर एन ए एन सी ई, गवर्नेंस। गवर्नेंस माने होता है प्रशासनिक प्रणाली। प्रशासनिक प्रणाली। ठीक है दोस्तों, अब मैं समझाते तो ईएसजी। देखो, ईएसजी इन्वेस्टिंग क्या होता है, देखो इसका मैं मतलब आपको सिंपल शब्दों में बताता हूं। ऐसी कंपनियों में निवेश करना जो पर्यावरण की रक्षा करे, समाज को ध्यान में रखते हुए, कोऑपरेटिव प्रशासनिक प्रणाली, ठीक है, ईएसजी इन्वेस्टिंग कहलाती है। देखो, जैसे मैं बताता हूं इसमें कौन सी कंपनी आती है, एक बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ठीक है, इसमें क्या आती है, एग्जांपल देते हैं हम, रिलायंस, रिलायंस रेन्यूएबल, एनर्जी। ठीक है, रेन्यूएबल मतलब रिलायंस रेन्यूएबल एनर्जी, ये इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये पर्यावरण के हित में है और समाज के हित में है ये कंपनियां। तो दोस्तों, हमारा दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है हमारा ईएसजी स्कोर क्या होता है। देखो, हर कंपनी का 0 से लेके 100 तक स्कोर होता है, ईएसजी स्कोर होता है। देखो, मैं आपको बताता हूं, जैसे हाई स्कोर, IGH, हाई स्कोर। हाई स्कोर मतलब जिम्मेदार, जिम्मेदार कंपनी। ठीक है, अब होता है लो स्कोर। लो स्कोर मतलब रेड फ्लैग। ठीक है, कंपनी का मतलब कुछ उनका आता हाई स्कोर होता है, वो होती है जिम्मेदार कंपनी। और कुछ कंपनी का जो स्कोर होता है, ईएसजी स्कोर, वो होता है लो स्कोर, वो उसको कहते हैं रेड फ्लैग। जैसे मैं आपको कुछ कंपनियां बताने वाला हूं, किसका हाई है, किसका लो है, किसका क्या है। देखो, अब मैं आपको बताता हूं, पहली कंपनी ले लेते हैं हम। पहली कंपनी का हम ईएसजी स्कोर जो देखते हैं, देखो पहली कंपनी हमने एग्जांपल से, पहली कंपनी है हमारी इन्फोसिस।
इन्फोसिस, इन्फोसिस का जो है हमारा ESG स्कोर क्या है 82। ठीक है, ये है वेरी गुड, मतलब इन्फोसिस कंपनी का स्कोर 82 है, मतलब अच्छा है, वेरी गुड है। ठीक है, दूसरी कंपनी हम ले लेते हैं अडानी, अडानी एनर्जी। ठीक है, दूसरी कंपनी हमारी अडानी एनर्जी, इसका जो है ESG स्कोर है इसका 55। इसका जो स्कोर है ये है मॉडरेट। ठीक है, अब तीसरी कंपनी ले लेते हैं हम तंबाकू, TABACCO, तंबाकू कॉर्प। इस कंपनी का जो NSG स्कोर है वो है 28, मतलब पुअर मतलब कम, सबसे कम। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। दूसरा, तो दोस्तों तीसरा पॉइंट है हमारा ESG इन्वेस्टिंग से फायदा। देखो इससे फायदा क्या है, देखो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है, लंबे समय में प्रॉफिट है, इसमें लो रिस्क है। क्या है, कतई लो रिस्क है। पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन सोसाइटी, समाज से भी पॉजिटिव इंपैक्ट है सोसाइटी से। ठीक है दोस्तों, और क्या है इसमें, इन्वेस्टर ट्रस्ट बिल्ड, जो इन्वेस्टर है उनका ट्रस्ट बिल्ड होता है। चलो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है, एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ग्लोबल ESG फंड, ग्लोबल ESG फंड ने 2024 में 25 लाख, ग्लोबल ESG फंड ने 2024 में 25 लाख करोड़ 25 लाख करोड़ रुपए कमाए, मतलब अट्रैक्ट किए। ठीक है, ग्लोबल ESG फंड ने 2024 में 25 लाख करोड़ अट्रैक्ट किए, मतलब कमाए। ठीक है जी, हमारा ये थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया। दोस्तों हमारा चौथा पॉइंट कौन सा है, चौथा पॉइंट है हमारा कैसे करें ESG इन्वेस्टिंग। देखो इसका दो ऑप्शन है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप 1 और 2 ऑप्शन समझाता हूं। देखो पहले ऑप्शन क्या है हमारा, पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन है डायरेक्ट स्टॉक। डायरेक्ट स्टॉक में क्या आता है मैं आपको बताता हूं। डायरेक्ट स्टॉक में आते हैं, जैसे हो गया टाटा पावर हो गया, ठीक है, इन्फोसिस हो गया, ठीक है, विप्रो हो गया। ठीक हो, डायरेक्ट स्टॉक में ये आती हैं कंपनियां। ठीक है, अब आते हैं हम ऑप्शन नंबर 2 पे। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, इसमें क्या आ गया, ECG म्यूचुअल फंड हो गए, ECG म्यूचुअल फंड हो गए या ETF कह लो, ETFs म्यूचुअल फंड हो गए, ETF हो गए। तो मतलब इनका भी हम बता देते कौन कौन से हैं, SBI,
आई, SBI MAGNUM ESG फंड। ठीक है जी, SBI मैग्नम ESG फंड। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा आ गया ICICI PIAL प्रूडेंशियल ESG फंड। ठीक है जी, हमारे दो ऑप्शन, पहला हो गया टाटा पावर, इन्फोसिस, विप्रो वगैरह, या में SBI का ESG फंड हो गया, ICICI का ESG फंड हो गया। ठीक है, हमारे ये दोनों ऑप्शन क्लियर हो गए। लास्ट 5 पॉइंट क्या है, क्या ESG सही विकल्प है? देखो मैं आपको समझाता। देखो कुछ ESG फंड नकली होते हैं, मतलब कॉपी किए हुए होते हैं। कुछ कंपनियां ESG का टैग यूज करती हैं, मतलब उसका नाम, उसका टैग यूज करती हैं कुछ कंपनी। अब इनको हम कैसे पहचाने कि कौन सा असली ESG है, कौन सा नकली? इसका क्या सॉल्यूशन है? देखो मैं आपको बताता हूं इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो आपको AMFI आपको AMFI सर्टिफाइड फंड, आपको AMFI सर्टिफाइड फंड ही चूज करने हैं। ठीक है, और क्या है, आपको ESG स्कोर चेक करना है। ठीक है, क्या है, आपको AMFI सर्टिफाइड फंड चूज करने हैं। दूसरा आपका ESG स्कोर चेक करना है, किसका कितना है। जैसे मैंने आपको बताया था इन्फोसिस कंपनी का कितना है, 82। ठीक है, और मैंने क्या बताया था, अडानी ग्रीन का, अभी जो पीछे बताया था मैंने, अडानी एनर्जी का 55। ठीक है, ऐसे आपको फंड का ESG स्कोर चेक करना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप चाहते हो आपका पैसा भी बने और इन्वायरमेंट भी सुधरे, मतलब समाज भी सुधरे, तो आप ESG की तरफ जा सकते हो। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मुझे कमेंट में लिख के बताना कि आपका मतलब आपको कौन सा ESG फंड पसंद है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।